अनंत कोटि दंडवत सतगुरु देव को। अपना विषय चल रहा है अद्वैत बोध प्रक्रिया का। उसमें अपना भ्रांतियों का चल रहा है भेद भ्रम का। 5 प्रकार के भ्रम में पहला भ्रम भेद भ्रम चल रहा है, और भेद भ्रम के अंदर भी 5 भ्रम थे, तो तीसरा चल रहा है। पहला जो भ्रम वो बिंब प्रतिबिंब के किस उदाहरण से ये भ्रांतियां कटेंगी, तो बताया कि पहला जो भ्रम है जीव और ईश्वर का जो भेद है, वो भेद भ्रांति किससे कटेगी? वो बिंब प्रतिबिंब के। सारों 5 भेद जो हैं वो बताए, तो कहा बिंब प्रतिबिंब शीशा सामने रखेंगे तो शीशे के कारण द्वैत है, भेद की अनेकता शीशे के कारण है। फिर दूसरा था कि कर्ता भोक्तापना जीव मानता है, ये भी भ्रम है कि ये कर्ता और भोक्ता नहीं है, यहाँ अपने आप हो रहा है। तो आत्मा को स्फटिक मणि का उदाहरण में माना और अंतःकरण को कपड़ा माना रंगीन। तो उदाहरण दिया कि ये किस कर्ता भोक्ता जीव क्यों बनता है कि अहम आत्मा अपने अंतःकरण के धर्मों को ओढ़ लेता है कि मैं जितने धर्म है उसके, पापी पुण्यात्मा, दुख सुख, राग द्वेष, जो भी अंतःकरण के धर्म है मैं में आरोपित कर लेता है। तो इसका भ्रम इस उदाहरण से जाएगा कि स्फटिक मणि और कागज नीचे हम कपड़ा रख दें तो अलग अलग कर दें तो भेद पता चल जाता है। ऐसे आत्मा को शरीर से अहम को अलग कर दें, अंतःकरण के साक्षी को देख लें तो समझ आएगी कि कर्ता भोक्ता के तुम प्रकाशक हो। फिर तीसरा चला था कि जो ये भ्रम है संग भ्रांति, हम शरीर का संग कर लेते हैं, फिर सबका संग कर लेते हैं, अंतःकरण का कर लेते हैं, धर्मों का, शरीर के जन्मने मरने का, इसके धर्मों का संग कर लेते हैं, परिवार के धर्मों का संग कर लेते हैं। तो संग भी भ्रांति है कि ये सारा माया के कार्य के अंदर हो रहा है। अंतःकरण संग भी कर रहा है, अंतःकरण इससे वर्त भी रहा है, लेकिन मैं जो आत्मा है वो किसी के साथ उसका संग नहीं है। जागृत आती है चली जाती है, स्वप्न आता है चला जाता है, सुषुप्ति आती है चली जाती है, लेकिन मैं प्रकाशक सदा ज्यों का त्यों अपने स्वरूप में कुटस्थ रहता। तो ये संग भ्रम है। तो आपको ये भी बताया था कि देखो संग, सबसे पहले हम व्यवहार में बाहर वालों का संग करते हैं तो जो संग दोष हो जाता है अंतःकरण। तो बाहर वाला कोई भी अगर निंदा चुगली वाला भेदवादियों का संग वर्जित है। आत्मज्ञान के साथ साथ परहेज क्या है? भेदवादियों का संग और पामर पुरुषों का संग। तो भेदवादियों के अंदर अगर कोई चर्चा करने आता है तो हम उसकी उपेक्षा करें। अगर उससे मित्रता बढ़ाएंगे तो वो सारे के सारे दुर्गुण एक दिन हमारे अंदर आ जाए। आत्मा में स्थिति नहीं होगी, मन उसके संस्कार ग्रहण कर लेगा। इसलिए बाहर के संग से हमें ध्यान देना है, ऐसे लोगों की उपेक्षा करनी है और जो सब चर्चा करें उनसे मित्रता करनी। फिर कहा था कि बाहर का तो संग हम देख लें, पर मन भी ऐसा है कि ये कुछ ना कुछ पेश करता रहता है।
सबसे ज़्यादा हम संग मन का करते हैं, इसलिए मन सबसे बड़ा संग दोष का कारण है। इसलिए मन को भी ध्यान से देखो कि अगर ये हमारे सामने कोई बात लाता है, हमें इधर उधर का मनन होता है, उसको हम उसकी भी उपेक्षा करते हैं। जैसे बाहर मित्र की उपेक्षा की, वैसे हमें मन की भी उपेक्षा करनी चाहिए। मन को समय नहीं देना चाहिए, नहीं तो मन कहाँ का कहाँ ले आएगा और समय का नाश हो जाएगा। इस मन के संग से बचने के लिए गुरु के शब्द और अपना ज्ञान है उसका मनन करो कि मैं साक्षी हूँ। ये मन माया का है, कर्म तो बिगाड़ देगा। मन हमारे कर्म समय को बिगाड़ देगा अगर इसको साधा ना तो। लेकिन इसको बहुत देर लग जाती है सदने में। अगर कोई बात लाता है, तुम ज्ञान स्वरूप तुम हो, इसकी उपेक्षा कर दो, मत सुनो। गुरु का शब्द चलना शुरू हो जाए हृदय में, तो इस प्रकार मन का संग दोष है। ये भी संग नहीं होता, पर फिर भी इस मन ही बंध मोक्ष का कारण है, मन ही जन्म का कारण है। अंतिम समय जो मन शब्द बोल के प्राणों में लीन हो जाता है, तो पहला कदम जन्म का वही होता है। इसलिए सावधान रहकर मन से इसके बेकार की बातों की उपेक्षा करें। तो इस और फिर तीसरा हम संग कर लेते हैं शरीर का। है नहीं, हम संग चिपटता भी नहीं है, लेकिन भावों के अंदर हम संग कर लेते हैं तो हमारे भाव बिगड़ जाते हैं। भाव तत्वमसी की ओर होने चाहिए, पर हमारे भाव फिर आकर के देह में बैठते हैं, तो मैं और मेरे वालों के कारण भावों में गिरावट आती है। ये भी समय को खराब करना है। सावधान होकर के देखो कि कहाँ संग हो रहा है। मैं संग किसी का नहीं करता, लेकिन फिर भी भावों के अंदर जो मन है वो भावों के अंदर लाके जन्म को बिगाड़ देता है। तो इस प्रकार ये संग दोष किस उदाहरण से जाएगा कि संग तुम्हारा मन के कारण सारी गड़बड़ है, पर तुम सदा असंग हो, निर्लेप हो। इसके लिए उदाहरण आकाश का है कि आकाश के महाकाश के उदाहरण से संग भ्रांति की निवृत्ति होगी। तो महाकाश कहते हैं जो सर्वत्र व्याप्त है। अब इस महाकाश के अंदर हमने बना लिए मकान बना लिया, तो जो मकान की दीवारें हैं उसके अंदर और बाहर आकाश दो हो गए। अब दो हुए नहीं, आकाश तो वही है, महाकाश है, पर अंदर वाले को, मकान के अंदर वाले को मठाकाश कहा। महाकाश मठ बना तो अंदर जो आकाश है उसको मठाकाश कहा। अब उस मकान के अंदर हमने मटके रख दिए, तो मटके के अंदर जो आकाश है उसको घटाकाश कहा। आकाश माने खाली जगह, शून्य, वहां कुछ नहीं है। मटके के अंदर आकाश, फिर मकान के अंदर का आकाश, फिर स्वतंत्र आकाश जहाँ कोई उपाधि नहीं है। तो अब हमें ध्यान देना है कि आत्मा परम सत्ता महाकाश की न्याय सर्वत्र व्याप्त है।
उसके अंदर माया उपाधि प्रगटी, एक मठ समझ लो उसका उदाहरण। तो जो माया उपाधि हुई उसने भी अंदर बाहर करके दिखा दिया परम सत्ता को, चेतन को, ज्ञाता को। अंदर ईश्वर और बाहर ब्रह्म, अंदर बाहर दिखा दिया ना, सर्वत्र ब्रह्म। पर उस माया उपाधि के अंदर, जैसे मठ के अंदर मठाकाश, वैसे माया के अंदर उसको ईश्वर संज्ञा। अब उस ईश्वर माया उपाधि के अंदर सारे मटके, घट, शरीर, ये सारे उसमें हैं। ये अविद्या उपाधि है, वो माया उपाधि है, ये अविद्या उपाधि है। अब इस घट के अंदर, शरीर के अंदर भी आकाश है, चेतन है, सर्वत्र व्याप्त चेतन महाकाश की तरह, उसको परम सत्ता कहा। उपाधि में घट, मठ की उपाधि में आया अंदर, उसको मठाकाश कहा। उधर माया में जो अंदर आया उसको ईश्वर कहा। अब जो घर, मठ के अंदर, मकान के अंदर जितने घट रखे हैं उन सबको घटाकाश कहा। इधर जो सारे ब्रह्मांड के अंदर, माया के अंदर ये शरीर हैं, इनके अंदर जो चेतन है, अंदर बाहर है नहीं, पर शरीरों ने करके दिखा दिया, उसको जीव कहा। तो घट में परिचिन्न, घट में परिचिन्न, घट के दायरे के अंदर, उसको परिचिन्न कहते हैं। घट के दायरे के अंदर परिचिन्न जीव संज्ञा है, चेतन को, परम सत्ता को ही जीव संज्ञा है, महाकाश को ही घटाकाश संज्ञा थी। ऐसे परम सत्ता व्यापक को ही घट, एक शरीर के अंदर जीव संज्ञा, और माया उपाधि ब्रह्मांडों के अंदर ईश्वर संज्ञा, पर है परम सत्ता। तो अब जो महाकाश है, इसी तरह इधर परम सत्ता ब्रह्म है, उधर माया उपाधि है, उधर मठाकाश है, इधर माया उपाधि है। तो उधर मठाकाश है, इधर ईश्वर है। उधर मटके के अंदर, घट के अंदर घटाकाश जो कहा, लेकिन इधर शरीर में अविद्या उपाधि से जीव कहा। तो जीव ईश्वर ब्रह्म, परम सत्ता को ब्रह्म कहा, व्यापक कहा, उपाधि में ईश्वर कहा, और उससे छोटी उपाधियों में जीव कहा। संज्ञा भेद है। संज्ञा भेद क्यों है? परम सत्ता को जीव क्यों कहा गया? परम सत्ता को ईश्वर क्यों कहा गया? क्यों भेद है? कहते उपाधि का भेद है। शरीर है ना, उसके पास माया उपाधि है, बड़ी शक्तिशाली, सर्वशक्तिमान कहा वहां पर एक को, यहाँ अल्प शक्ति वाला एक शरीर में। तो इस प्रकार उपाधि भेद है, पर इसकी सत्ता का भेद नहीं। तो सत्ता रूप से तुम निर्लेप हो, पर उपाधि रूप से सारे विकार आ जाते उपाधि में। मकान की उपाधि में मान लो मठाकाश है, तो मठाकाश की उपाधि में दीवारें मैली होती हैं, और फिर जो मटका है उसकी भी दीवारें लेस वाली हो जाती हैं, मांजते हैं, धोते हैं। कभी अंदर का आकाश उसका मल से युक्त नहीं होता। ऐसे ही परमात्मा कूटस्थ प्रकाशक, सबका असंग निर्विकार रूप से स्थित है, पर सारा मल आदि जो भी विकार हैं वो सारे उपाधि के अंदर। दीवारों को मांजा जाता है, दीवारें होती हैं मल वाली। तो इसलिए आप महाकाश स्वरूप चिदाकाश हो। आकाश में भी व्याप्त है चिद
परम सत्ता, इसलिए चिदाकाश भी ब्रह्म को कहते हैं। तो इस प्रकार जो एक महाकाश है वो ही है, बाकी सारी संज्ञा है। तो आकाश में कोई भेद नहीं आता, चाहे घर बना दो या घर तोड़ दो, वो ज्यों का त्यों अपनी महिमा में स्थित रहता। हमें लगता है हमने दीवार तोड़ दी तो आकाश आकाश में मिल गया। अरे भाई, अलग कहाँ हुआ था? दीवारों ने केवल दिखाया था, अलग नहीं है। आप ही देख लो, आप मन के अंदर बैठे हुए अपनी मैं को देखो, फिर पीछे मैं को प्रकाशित करने वाली अपनी व्यापक मैं को देखो, शुद्ध मैं को देखो। दोनों मैं साथ साथ है अंतःकरण के साथ। तो इस प्रकार महाकाश आपका स्वरूप है, आत्मा का स्वरूप है। लेकिन जो ये संग करता है, मैं शरीर हूँ, ये सारा मेरा है, ये भ्रांति है। ना तो कोई शरीर हो और ना ही कोई यहाँ पर मेरा है। यहाँ तो बस अपना सुंदर पाठ वर्ण धर्म के अनुसार करना है और अपने कर्मों को बड़े ध्यान से उसमें वर्तना है, कर्मों में ध्यान से वर्तना है। लेकिन असंग होके देखना है कि सब कर्मों का मैं साक्षी। अंतःकरण से सतोगुण है, अंतःकरण से रजोगुण है, अंतःकरण से तमोगुण है। हमारे वेदों के अंदर कहा है, प्रश्न हुआ कि अर्थ होते हैं ना कई, तो भाई जो बलि देता है, कुछ करता है, तो वेदों में लिखा कि वहाँ देव अगर यज्ञ करने बैठे तो पीछे आकर दानव भी बैठ गए। दानव भी परमात्मा की सृष्टि है, ब्रह्मा जी की। उन्होंने अपने लिए किया विचार, तो दोनों चलते हैं। सृष्टि में दैव वाले भी चलते हैं और फिर सृष्टि में दानव वाले भी चलते हैं। तो ये सारा अंतःकरण का खेल है। आत्मा प्रकाशक है, ना वो देव दैव है और ना ही दानव है, असंग है, इन सारे गुणों के साक्षी रूप में स्थित है। तो ये था कि हम संग भ्रांति, जैसे आकाश को कोई लिप्त नहीं है, वो निर्लेप है, असंग है, वैसे ही आप आत्मा प्रकाशक सारे अंतःकरण के धर्मों से असंग हो और निर्लेप हो। आखिरी की 2 लाइनें पढ़ लो, बाकी बता दिया। आत्मा देहों की अहमता ममता से आकाश की तरह निर्लेप है। यह सभी अंतःकरण के धर्म हैं। सभी शरीर और सभी अवस्थाएं इस कुटस्थ के सामने आती जाती रहती हैं। ये उन्हें केवल प्रकाशता, आपके सामने सब कुछ आता है। अगर आप सजग हो, जाग गए हो, अपने स्वरूप में अगर जाग गए हो, तो आपके सामने सारा दिन व्यवहार होगा। ये स्थिति पहले आनी चाहिए, फिर व्यवहार लय होगा धीरे धीरे। पहले सारा व्यवहार आपके सामने होगा, आपको दिखता रहेगा, ये हो रहा है, वो हो रहा है। आपकी मैं आपके अहम अस्थि के सामने होगी, आपके प्रकाशक स्वरूप के सामने आपकी मैं होगी। आप सदा असंग हो, अंतःकरण से न्यारे हो और इससे सदा निर्लेप हो। तो ये था आकाश के माध्यम से। आकाश के भी 3 रूप बताए, चेतन के भी, पर वास्तव में अद्वैत है। महाकाशी मठाकाश है, महाकाशी घटाकाश। तो अब चौथी भ्रांति बताई, विकार भ्रांति। तो विकार भी भ्रम है। मैं में विकार मानना, आत्मा में विकार मानना, ये भी भूल है, सत्य नहीं है।
जो तमोगुण का शरीर है, इसमें तमोगुण के विकार हैं, षट विकार इसके अंदर है, स्थूल शरीर के अंदर। 3 गुण के, माया के 3 गुण और 5 भूत की सृष्टि है, कार्य है सारा। ये जगत दृश्य माया का कार्य है। 5 भूतों के सारे शरीर बने, 3 गुण भी इसमें है। तो जो 5 महाभूतों का तमोगुण था, उससे तो स्थूल शरीर और कारण शरीर तैयार हुए। और जो सतोगुण और रजोगुण था, 5 महाभूतों का सतोगुण रजोगुण सूक्ष्म भाग, सतोगुण का और रजोगुण का जो सूक्ष्म भाग था, उससे सूक्ष्म तत्वों से सूक्ष्म शरीर हुआ। तमोगुण के शरीर 2 हो गए, कारण शरीर जड़ता वाला, ये भी जड़ता वाला, स्थूल और जड़ता। तमोगुण के लक्षण है जड़ता। अब सतोगुण के अंदर अंतःकरण में, सूक्ष्म शरीर में ज्ञानेंद्रिया और अंतःकरण है, ये सतोगुण का। कर्मेंद्रिया 5 और 5 प्राण रजोगुण के हैं। तो सारा गुणों का संघात है, तुम इससे असंग हो। विकार इन्हीं के अंदर है, गुण इन्हीं के अंदर है। किसी के अंतःकरण में गुण है हमारी दृष्टि में, वैसे गुण दोष वास्तव में नहीं है, लेकिन लीला के अंदर तो गुण दोष से जन्म बदल जाते हैं। तो विकार स्थूल शरीर में, षट विकार इसमें है। सूक्ष्म शरीर में देख लो, इंद्रियों में विकार है, प्राणों में विकार है, अंतःकरण में विकार है, कर्मेंद्रियों में विकार है। 19 पुर्जे अंतःकरण के हैं सूक्ष्म। 5 महाभूतों के सूक्ष्म अंश से, मिश्रित सूक्ष्म अंश से सूक्ष्म शरीर तैयार हुआ, और स्थूल से स्थूल तैयार हुआ तमोगुण का। तो देखिए, साधारण अगर लाइनें लगा देंगे तो गुणों में सारा विकार है, दोष भी गुणों में दिखाई देते हैं। इस शरीर के जो गुण हैं, सतरस्तम और अंतःकरण अभी बता दिए। तो पुर्जों में सारे गुण दोष हैं, अंतःकरण में सारे गुण दोष हैं, अज्ञान में गुण दोष हैं, स्थूल शरीर में गुण दोष हैं। तुम सबके प्रकाशक हो। ज्ञान जैसे ही होगा, एकदम होगा, एकदम पता चलेगा मैं साक्षी हूँ आत्मा। ये नहीं आज साक्षी का पता चलेगा, कल आत्मा का पता चलेगा, परसों मैं का पता चलेगा, कम ज्यादा नहीं, बिल्कुल सीधा ज्ञान एक साथ एक जैसा हो जाएगा। जिस दिन होगा कि मैं आत्मा, मैं जो बोल रही है ये आत्मा, और आत्मा ब्रह्म। और जब तक इस अद्वैत का ज्ञान नहीं होगा, आत्मा का ब्रह्म में लीन होकर के अद्वैत का ज्ञान नहीं होगा, दुखों की निवृत्ति किसी भी कारण से नहीं होगी, कोई भी धार्मिक कार्य करने से। ऋषियों ने बहुत खोल के लिखा है, हम तो फिर भी ढक लेते हैं बात को। आपको सार बता रहे हैं, इस ज्ञान के बिना ना तो सद्गुण हृदय में सदा के लिए वास करेंगे, सदा के लिए थोड़ी देर के लिए हो जाएंगे, और ना ही दुखों से बच सकते। तो ये भ्रम है। विकार का भी, विकार किसमें है? शरीरों में है, ठीक है। अब यहाँ पर विकार भ्रांति कैसे जाएगी? विकार क्यों हो गए? सबसे बड़ा विकार है जन्मना मरना, जो वास्तव में है नहीं। आप जन्मते हो, अब तो कहोगे नहीं जन्मते, मरोगे, अब तो कहोगे नहीं मरेंगे, पर पहले तो यही था कि मरना है, जन्मना है। कितना विलक्षण है ईश्वर की सृष्टि। कोई कहे जन्मना नहीं तो अस्पताल क्यों है, कोई कहे मरना नहीं तो शमशान क्यों है। प्रश्न तो उठता है ना
लेकिन वास्तव में ये सारा भ्रम है, लीला है। दिखता है पर है नहीं। रामलीला देखते थे, उसमें रावण मरता है और पर्दे के पीछे खड़ा होके चला जाता है। मुझे तो ये भी यही दिखता है कि शरीर रूपी पर्दा जब गिरता है तो जीवात्मा उठ के चला जाता है। देखिए, बड़ा आश्चर्य है। पर गुरुदेव की कृपा, जो साधक गुरुनिष्ठ होते हैं, उपनिषद कहते हैं ये बात, उनको अर्थ प्रकाशित अपने आप होते हैं, उनको सब अपने आप दिखता है सत्य, गुरु की कृपा से। तो कहा विकार जो है, ये सबसे बड़ा विकार बता दिया। ब्रह्म प्रकाश में भी लिखा है, जन्म मरण है महा आपदा, इसमें दुख छुपे अनेक। महा आपदा है। तो क्या विकार है? विकार भ्रांति कैसे जाएगी? रस्सी में सर्प की भ्रम की तरह। जैसे रस्सी में सर्प का भ्रम प्रकाश करने से दूर होता है, वैसे ही अपने जन्मने मरने का और जितने भी विकार हमने धारण कर रखे हैं, इसके कारण बीमारियों के और भी कई विकार हैं। सारा मेरा है तो उसके लिए कितना मन विकारी रहता है, चिंता से ग्रस्त रहता है, भय से ग्रस्त रहता है। तो ये सारे विकार रस्सी में सांप के उदाहरण से जाएंगे। तो क्या बताया कि एक रस्सी पड़ी है मंद अंधकार में, प्रकाश है तो भी रस्सी में सांप नहीं दिखेगा, और ज्यादा अंधकार है तो भी रस्सी में सांप नहीं दिखेगा, सांप रस्सी ही नहीं दिखेगी। तो कहा गया कि अब आप इसको लेंगे कि सामने मंद अंधकार है और उसमें एक रस्सी पड़ी है, और रस्सी में उसी तरह का दिखने वाला लंबा लंबा सर्प दिखाई देने लग गया। मंद अंधकार में रस्सी में सर्प की प्रतीति हुई, सर्प बना नहीं, सर्प था नहीं। अब जैसे हमने रस्सी में सांप देखा तो हमारे मन के अंदर भय उत्पन्न हो गया, देखिए, और जन्म मरण का डर उत्पन्न हो गया, भय भी उत्पन्न हो गया, जन्म मरने का साथ साथ हुआ ना, भय हुआ मरने का भी। तो इस प्रकार मंद अंधकार सामने है और रस्सी पड़ी है, तो सर्प की प्रतीति। तो सर्प कहाँ है? कहते इधर मंद अंधकार है सामने और मस्तिष्क में सर्प के संस्कार है। मंद अंधकार के कारण रस्सी पड़ी है लंबी लंबी। रस्सी का वो जो विशेष अंश है, बट वाला, मूंज वाला, वो दिखाई नहीं दिया। तो जो मस्तिष्क में सर्प था वहां पर हमने आरोपित कर दिया, उसकी प्रतीति होने लग गई कि सांप है। अब सिर्फ हम विपरीत देखने लगे, कुछ का कुछ देखने लगे, इतने में ही मरने का भी, मृत्यु का भी जन्म हो गया, मरने भी लग गए और डरने भी लग गए, दोनों बातें। तो गुरुदेव बता रहे हैं कि रस्सी में जो सांप है उसको अगर हमने देखना है, प्रकाश करना पड़ेगा। ऐसे हमने इधर क्या किया, अपनी मैं को, है तो सर्वम ब्रह्म, मैं भी ब्रह्म हूँ, मैं भी परम सत्ता का स्वरूप हूँ और ईश्वर का अंश हूँ, माया सहित ईश्वर का अंश हूँ, देह सहित अगर मानता हूँ तो ईश्वर का अंश हूँ, और सब मिथ्या को बाधित करता हूँ तो तत्वम असि। तो अब हूँ तो क्या, सामने भी परमात्मा ही है, चेतन ही है, लेकिन चेतन में क्या देखता हूँ? आकार देखता हूँ, रूप देखता हूँ, नाम देखता हूँ, नाम देखता हूँ, रूप देखता हूँ।
लेकिन आकार में भरा हुआ जो है वो केवल अद्वैत तत्व है। सबके अंतःकरण में रजोगुण और सतोगुण है। सूक्ष्म शरीर सबके अंतःकरण में, ज्ञानेंद्रियां सबकी सतोगुण की है, अंतःकरण सतोगुण का है अद्वैत, है अद्वैत। दिखता नहीं ना बिना गुरु के। कर्म इंद्रियां रजोगुण की हैं, सबकी कर्म इंद्रियां रजोगुण की हैं। पंच महाभूतों का संघात शरीर है, सबका संघात शरीर है पंच महाभूतों का। सब में चेतन बैठा है, एक ही है सारे शरीर में, सारे शरीरों में चेतन है। चेतन अपनी महिमा के साथ प्रतिष्ठित है, माया के साथ प्रतिष्ठित है। ब्रह्मांड में ईश्वर कह दो, पिंड में उसको जीव कह दो। और फिर बोला भी है ईश्वर अंश जीव अविनाशी। तो सारा अद्वैत है, पर देखने वाली आंख नहीं। बड़ा सरल है देखना, अभी बता दिया। सबकी ज्ञान इंद्रियां वही है, सबका अंतःकरण वही है, सबके प्राण वही है, उसी तत्व से बने, कहाँ भेद है। लेकिन जो एको अहम बहुश्याम है लीला के अंदर, उसमें भेद की प्रतीति है। तो ये किससे जाएगा? विकार भ्रांति ये जाएगी कि देखने में तो सर्वम ब्रह्म है, पर हमें क्या उसमें भ्रम हो गया कि ये मैं हूँ और ये मेरे हैं। पहले तो ये भ्रम हो गया। तो कल इसको लेंगे, आज इतना ही बताएंगे, क्योंकि कल खोल के लेंगे अच्छी तरह। तो आज इतना ही बताएंगे कि सर्वम, पहले तो सर्वम ब्रह्म है, परम सत्ता है। आप अगर प्रक्रिया भी देख लें तो परम सत्ता से माया हुई, माया से आठ हुए, आठ से शरीर हुए। शरीर में मैं पूरी, बस उसी कोई गलती हो गई और गलती के कारण दुख उठाने पड़े और जन्म मरण का चक्कर भी चलता रहा। तो गलती संवार करके इस 3 गुण के चक्कर से बाहर आ जाइए। ये चक्कर चलता रहे, आप इसके बाहर खड़े हो जाओ तो खेल से क्या हो जाता है? जब खेलते हैं, बच्चे रूप में थे तो खेलते थे कि आउट हो गया, उसको बाहर कर देते थे, तो क्या हो जाएगा? वो बाहर हो जाएगा। उसकी मर्जी होगी तो खेल में आएगा, नहीं तो नहीं। ऐसा ऋषियों ने लिखा, ऐसा दिखेगा भी आपको। तो ये सारा सर्वम परमात्मा है, आत्मा है, चेतन है। यहाँ माया सहित है और प्रलय में माया लय हो जाती है, तब आप रहता है। और सृष्टि के समय अपनी माया के सहित है, ऐश्वर्य के सहित है। आप भी देखा करो, रात को उसका अंश हो तो रात को आप भी सारा कुछ लय हो जाता है। आप अद्वितीय रहते हो, कैवल्य रहते हो, केवली स्वरूप में रहते हो, सुषुप्ति में रहते हो, प्रकाशते हो। सुबह उठते हैं, हम अंतःकरण पहन लेते हैं, अब उसके सारे गुण धर्म चिपट जाते हैं। तो व्यवहार के अंदर भी साक्षी हो, सदा अपने साक्षी स्वरूप में स्थित रहें, इसी का स्मरण करें। इस तरह आज इतना बताएंगे, कल उदाहरण पूरा लेंगे कि ये तो बता ही दिया, रस्सी में सांप दिखा, ठीक है, कल आगे लेंगे। ओम शांति।